लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए नया है, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर और कोटा और झालावाड़ में। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्योंकि बात पूछी गई है 56 की पहाड़ियों की, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों ये 56 की पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ियां, आपको पता है कि इन्हें एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि वे कौन सी पहाड़ियां हैं जिन्हें नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनकी विशेषता लिख देता हूं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनकी? दोस्तों इनको नंबर 1 नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी बाड़मेर के हैं, हो सकता है इस इलाके के विद्यार्थी भी जुड़े होंगे। दोस्तों पहली विशेषता आप याद रखें, इन्हें नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। एक चीज तो क्लियर कर ली ये। दूसरी तकड़ी बात दोस्तों, इन्हें गोलाकार पहाड़ियां, ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। तो सीधी सी बात है, ये गोलाकार पहाड़ियां आप लिख सकते हैं। गोलाकार पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी आप लिख सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, ये मुख्यतः सिवाना में पाई जाती है, सिवाना बाड़मेर में। तो आप लिख सकते हैं मुख्यतः कहां पाई जाती है? सिवाना में। तो ये 3 बातें हमारी इस पहाड़ी से संबंध। सिवाना, क्या लिखना था मुझे? सिवाना लिखना था, मैंने सिवाने लिख दिया। दोस्तों सिवाना बाड़मेर में ये पहाड़ियां हैं, इन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाकोड़ा जो पर्वत है इसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। आपको पता होगा इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर। ये बात आपको याद रखनी है, राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा पर्वत। तो दोस्तों ये है 56 की पहाड़ियां, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उससे पहले मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये 56 की पहाड़ियां हैं, जबकि 56 का मैदान जो है वो कहां है? वो दोस्तों आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो आपकी माही नदी है उसके मैं कह सकता हूं बहाव क्षेत्र में, अफवाह क्षेत्र में जो 56 नदी नालों का समूह है उन्हीं को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। खास तौर से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। और यदि कभी जिंदगी में ऑप्शन ऐसा आ जाए कि मान लीजिए एक ऑप्शन में 3-3 जिले आ जाए, तो आपको क्या करना है? कई बार ऐसा होता है, सामान्यतः 56 का मैदान में 2 ही, मतलब एक ऑप्शन में 2 ही जिले आते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 जिले पूछ ले, तो तीसरा जिला यदि आए तो आप चित्तौड़गढ़ करोगे। ये बात आप याद रखेंगे। क्या करोगे? चित्तौड़गढ़ करोगे। ये बात बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई 56 की पहाड़ियां। अब दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के, वैसे मालानी प्रदेश हम इसी को कहते हैं बाड़मेर वाले इलाकों में। तो आपको पता है कि बाड़मेर में मालानी पर्वत श्रृंखला है। कितने लोगों को मालूम है कि बाड़मेर में मालानी पर्वत श्रृंखला है? मान लीजिए यदि आपको पता नहीं है, आप बाड़मेर के अलावा किसी और जिले के हो, तो भी आपको याद रख लेना चाहिए। मैंने पूछा है मालानी, दोस्तों मालानी पर्वत श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। मालानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये कहां है? आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जो लूनी नदी है उसका मध्यवर्ती जो घाटी भाग है, याद रखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, उसी चीज को फॉलो करना। लूनी जो बेसिन है, लूनी नदी या लूनी बेसिन, जिसका मध्यवर्ती क्या है? मध्यवर्ती घाटी का मैदान, मध्यवर्ती घाटी मैदान जो है दोस्तों, मध्यवर्ती घाटी मैदान या घाटी भाग लिख सकते हो, मैदान की बजाय आप भाग में मालानी पर्वत श्रृंखला है। अब आपसे पूछा जाए किस किस के बीच में है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ जी, नंबर 1 जालोर और बालोतरा के बीच, जालोर और बालोतरा के बीच। नंबर 2 जालोर और सिवाना के बीच में, सिवाना के बीच। नंबर 3 जालोर और समदड़ी के बीच में, समदड़ी के बीच। और नंबर 4 ऑप्शन है जालोर और आपके, मैं लिख देता हूं 4 नंबर ऑप्शन जो उत्तर
क्या क्या लिखें, कोई अच्छा सा नाम बताओ ना, बाड़मेर का ही। चलो मैं पंचभद्रा लिख देता हूं, पंचभद्रा लिख देता हूं, गुड़ामानी लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो, पंचभद्रा लिख दिया मैंने। मेरा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जिंदगी में ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मालानी पर्वत श्रृंखला, जब दोस्तों बात बाड़मेर की चल रही थी तो इस क्वेश्चन की चर्चा ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है आने वाली परीक्षा में बन सकता है। यदि आपसे पूछे कि मालानी पर्वत श्रृंखला जो कि लूनी बेसिन के मध्यवर्ती भाग में या मध्यवर्ती घाटी मैदान में पाई जाती हैं, बताइए किसके बीच है? जालोर और बालोतरा के बीच में, जालोर और सिवाना के बीच में, जालोर और समदड़ी के बीच में, जालोर और पंचभद्रा के बीच में? यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लिख रहे हो ना सारे लोग, कमेंट्स में लिख रहे हो? चलिए कोई बात नहीं है। बाय द वे नहीं भी लिख रहे हो तो आज के बाद रट लेना, जालोर और बालोतरा के बीच। याद रखना, ये लिख लो, अपना नोट्स बना रहे हो ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको लिखना चाहिए इंसान को, और बार बार लिखने से चीजें क्लियर होती है ना। तो आप जालोर और बालोतरा कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत गजब का है। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। जबकि हम सब जानते हैं कि उदयपुर जो है दोस्तों, उदयपुर जो है इसमें गिरवा नामक पहाड़ियां हैं, आपको पता है, ठीक है। कोटा झालावाड़ के अंदर तो आपको पता है कि मुकुंदवारा की पहाड़ियां हैं। दोस्तों कोटा और झालावाड़ के झालरा पाटन के बीच में, झालरा पाटन और कोटा के बीच में कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं इसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, यह क्वेश्चन आ चुका है। मान लीजिए झालावाड़ भी ऑप्शन में हो और कोटा भी हो तो क्या करोगे? कोटा करना है, याद रखना, जबकि है दोनों में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहां है? कोटा में, रट लेना। बाड़मेर हो ही गया, हमारा उत्तर नंबर 3 होगा। चलिए